हर हर महाविशेष नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, आज आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी, विशेष उपाय लेकर के आया हूं, क्योंकि सावन का महीना है, चालू हो रहा है 22 तारीख से। तो उसमें हर व्यक्ति, कोई न कोई व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है या कराता है। तो आप अपने घर पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए पूरी जानकारी, किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करना है, कैसे बनाना है, क्या करके आपको कैसे किस किस तरीके से क्या मिला के उसका मिट्टी को तैयार करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी शिव भक्तों को दूंगा मित्रों। और उसको विसर्जित कैसे करना है, विसर्जन किस टाइम पर करना है, कहाँ विसर्जन, अब विसर्जन करने में कौन सा क्या पूजा विधि करनी है, कैसे कुछ बोल करके या कैसे करना है, इन सभी विषयों की जानकारी आज मैं आप सभी शिव भक्तों को इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। जाने से पहले मैं आप सभी शिव भक्तों से आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव तो बिल्कुल लिखिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, वीडियो में अंत तक अवश्य जुड़े रहिए मित्रों, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी मित्रों। चलिए मित्रों, शिव पुराण और लिंग पुराण में कहा गया है मित्रों, महाराज कहा, क्यारे की मिट्टी हो। क्यारा मतलब समझिएगा मित्रों, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहाँ कोई गंदगी ना हो। शिव महापुराण की कथा कहती है। देखो, आपको किस तरह की मिट्टी का उपयोग करना है, इसका विवरण है मित्रों। अभी तक आपको इसका विवरण, इसकी जानकारी नहीं मिली होगी मित्रों। तो किस प्रकार की मिट्टी हो, कैसी प्रकार की मिट्टी हो, कैसे उसमें पानी मिलाया जाए, कैसे शिवलिंग कराया जाए, उसका विधान वर्णन है मित्रों इस कथा के माध्यम से। क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर के आ जाए, और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सिंचन कर दें। अर्थात घर में लाएं तो उसमें पहले मिट्टी को पवित्र कर दें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जी का जल रखा, सरयू जी का जल रखा हो, तो उससे मिट्टी का सिंचन कर दें। मान लो यह जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सिंचन कर दो। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सिंचन कर, और मिट्टी का सिंचन करना है मित्रों लाते ही। और दूध भी नहीं है मित्रों तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सिंचन कर दो। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सिंचन कर दो। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, यानी कि घर में लाए और तुमको शिवलिंग कर बनाना है, तो मिट्टी अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले लाए हो मित्रों, तो उसी दिन जल का सिंचन हो। जिस दिन आप मिट्टी लाए हैं उसी दिन जल का सिंचन होना चाहिए। ये नहीं कि आप जब बना रहे हैं तभी सिंचन करेंगे, नहीं, जिस दिन आप लाएं उसी दिन उस पर सिंचन होना चाहिए, पानी का सिंचन होना चाहिए। भले ज़्यादा मत लगाइए, पर थोड़ा सा सिंचन आपको करना जिस दिन मिट्टी लेकर घर आए मित्रों, ध्यान से समझ। पर फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन 10 दिन 8 दिन 3 दिन बाद बनाओ, पर उस समय मिट्टी का सिंचन होना चाहिए मित्रों। मिट्टी का सिंचन उस समय पर होना चाहिए जल से। ये आपको स्मरण रखना है मित्रों, ध्यान देना है इस विषय को। बहुत कम मिलता है ये जानकारी, ये विषय। फिर कहा, जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में, अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन कर रहा है, किस जल से गलाया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहाँ पानी भरकर रखते हो, उसके नज़दीक में एक कलश जिसमें अलग से ताज़ा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो,
उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहाँ रखा होना चाहिए। रसोई घर के अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पितृ सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवी देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर को एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के ज़माने में तो फिर गया, पहले तो मिट्टी के चूल्हे होते थे। जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर कर, गोबर को या पानी में उसको गीला कर कर, एक कपड़े को गीला कर कर पूरे चौके को, रसोई घर को पोंछा जाता था। मिट्टी का होता था तो भी उसको पोता लगाया जाता था, पोंछा लगाया जाता था, पोतते थे उसको। मित्रों, बड़े ध्यान से समझना। तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा। लिंग पुराण से है मित्रों, ये इसका ध्यान रखिएगा। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना है, छींटा जरूर देना है। घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूरी है। 2 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर तुमने पानी का छींटा नहीं दिया है, आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया है, उसके बाद बनाया है, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है मित्रों, कोई प्रमाण नहीं। फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है, चावल का दाना रखा है प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से लिया गया, वर्णन किया गया। जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवी देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश में के अंदर आ जाता है। अब वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं मित्रों, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति की स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। समझिए मित्र, कितना अच्छा प्रसंग है आज का। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है? मिट्टी में गला दिया पानी। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र रखना। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पर झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े मित्र, विदेश्वर संहिता के, कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे हैं कि चरण कहाँ है, शीश कहाँ है, ये पता नहीं कर पा रहे, उसको जान ही नहीं पाए। मित्रों, बस एक बेलपत्र, साधारण भाव में बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाएं। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनानी, क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। बनाने के बाद उसी शिवलिंग, मित्रों, उसी शिवलिंग के आसपास नीचे की मिट्टी करके उसको जलाहरी बनानी है। उसी शिवलिंग में की मिट्टी जो नीचे आप बनाएंगे उसमें जलाहरी बना देंगे, और उसको पूरी तरीके से अच्छे ढंग से आपको तैयार कर लेना। इसके बाद आपको
जितने बनाने हैं वो तो आपका मेन शिवलिंग हो गया। इसके बाद आपको 11 बनाने हैं, 21 बनाने हैं, 51 बनाने हैं, 101 बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं, 1001 बनाना है, 1100 बनाना है, जो भी बनाना है वो आप शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग छोटे छोटे करके एक एक करके आप बना के उसी के चारों तरफ रख दीजिए मित्रों। और उनका पूजन विधि विधान से आप जैसे करते हो, पंडित जी से करवा रहे हो या स्वयं कर रहे हैं, तो जिस प्रकार आप पूजन नित्य करते हैं उसी प्रकार उनका अभिषेक, दूध अभिषेक, दही अभिषेक, शक्कर से अभिषेक और शहद, सभी प्रकार से अभिषेक आपको करना है। धूप दीप, चंदन रोली, मौली, कपड़ा वस्त्र, उनका जो भी है पूरी तरीके से आपको पूजन अपने हिसाब से जो करते आए हैं उसी तरह आपको उनका पूजन करना है। और पूजन, ये सब पूजन विधि करने के बाद आपको धूप दीप के बाद अब इनको विसर्जन करना है मित्रों। विसर्जन करने के लिए आपको सूर्यास्त से पहले इनका विसर्जन होना चाहिए। सूर्यास्त से पहले आपको इनका विसर्जन कर देना। विसर्जन कहाँ करना है? या तो आप किसी जलाशय में, बहते हुए जल में, नदी में, तालाब में, वहाँ जा कर के इनका विसर्जन कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो किसी भी वृक्ष के नीचे, बरगद का हो, पीपल का हो, बेल का हो, किसी भी वृक्ष के नीचे आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। जब आप जल में विसर्जन करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए मित्र, विसर्जन करने से पहले जब आप विसर्जन कर रहे हैं, जिस थाली में आपने शिवलिंग की स्थापना की है, उनका निर्माण किया है, तो जब आप विसर्जन कर रहे हैं तो जलाधारी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए जब आप उनको नीचे के जल में विसर्जित कर रहे हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों। विसर्जन करते समय जलाधारी का मुख आपकी ओर होना चाहिए और विसर्जन आप जल में कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, ये सभी जानकारियाँ मैंने आप सभी शिव भक्तों को दी। इसमें जो भी गलतियाँ हों, अगर आपको लगे तो उसको स्वीकार करिए मित्रों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करिए मित्रों। ये सब जो भी है मैंने प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा से समझा, सुना, जाना और आप सभी शिव भक्तों को समझाने का आपको पूरा प्रयास किया मित्रों। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शरण।